बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्लास 6 की मैथ्स की बुक का यूनिट नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हम पढ़ रहे हैं। लास्ट टॉपिक हमने डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़े थे, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी पढ़ा था। और आज जो हमारा टॉपिक है, जो हम टॉपिक आज पढ़ेंगे वो है फैक्टराइजेशन। ठीक है। अब जहन में ये सवाल आता है कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन होता क्या है, किस तरीके को, किस प्रोसेस को, किसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। चले हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन के बारे में, पहले हम ये देख लेते हैं। बुक में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको समझा देती हूँ। द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। दोबारा रीड कर देती हूँ। द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। यानी उसको और आसान करके मैं आपको समझा देती हूँ कि फैक्टराइजेशन एक ऐसा तरीका या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक नंबर फैक्टर्स में तब्दील हो जाता है, या एक ऐसा तरीका या एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक नंबर फैक्टर्स में तब्दील हो जाए, उसे फैक्टराइजेशन कहा जाता है। क्लियर। फैक्टराइजेशन के बारे में कि हम देखो, ये टॉपिक जो फैक्टराइजेशन है आपका, ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे है और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप क्लास 6 से 7 8 के मैट्रिक और उससे आगे भी आपको फैक्टराइजेशन से वास्ता पढ़ेगा। तो इसका आप जो है इसको अच्छी तरह जो है इस लेवल पे ही इसको समझ लें कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। कि फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है या एक ऐसा तरीका होता है जिसमें एक नंबर जो है वो किस में तब्दील हो जाता है, फैक्टर्स में तब्दील हो जाता है। चलें जी, अब फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स के बारे में बता दें कि भाई फैक्टर्स में तब्दील हो जाता है। फैक्टराइजेशन हमें समझ में आ गया कि फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है जिसमें एक नंबर जो है वो फैक्टर्स में तब्दील हो जाता है। अब फैक्टर्स क्या है, देखो फैक्टर्स की डेफिनेशन या फैक्टर्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि अ नंबर विच A factor is a number which divide the dividend completely leaving no remainder। यानी फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो कि किसी नंबर को कंप्लीटली या डिवाइडेंड को, डिवाइडेंड मतलब वो नंबर जो कि डिवाइड हो रहा हो, या जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा हो उसे डिवाइडेंड कहते हैं। तो कोई भी नंबर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है और हमें कोई रिमाइंडर हासिल नहीं होता, तो उस नंबर को हम फैक्टर कहते हैं। ठीक है। फैक्टर्स के बारे में समझ में आया कि फैक्टर होता क्या है, कि एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है और हमें कोई रिमाइंडर हासिल नहीं होता, उस नंबर को हम फैक्टर कहते हैं। या हम उसको आसान अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ समथिंग आर नोन एज फैक्टर्स इन मैथ्स। यानी मैथ्स में किसी भी चीज़ के हिस्सों को फैक्टर्स कहा जाता है। अगर इसको आप और आसान करके समझ लें तो मैं इसको और आसान करके मैंने आपको ये बता दिया कि मैथ्स की ज़बान, मैथ्स की भी ज़बान होती है, मैथ्स की भी एक लैंग्वेज होती है, कि मैथ्स में हम क्या कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ समथिंग आर नोन एज फैक्टर्स। यानी किसी भी चीज़ के हिस्सों को मैथ्स में क्या कहा जाता है, फैक्टर्स कहा जाता है। अगर हम इसकी एक एग्जांपल अपनी डेली लाइफ से ले लेते हैं। ठीक है। देखें, गाजर का हलवा किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। अब गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ऑब्वियसली हमें गाजर चाहिए, शुगर चाहिए, मिल्क चाहिए, खोया चाहिए। तो ये जो तमाम चीज़ें मैंने आपको गाजर का हलवा बनाने के लिए बताई, जो प्रोडक्ट है क्या है, वो गाजर का हलवा है। और ये तमाम चीज़ें क्या हैं जो कि हमें गाजर के हलवे के लिए चाहिए, वो क्या है, उसके फैक्टर्स हैं। यानी जो हमें गाजर, शुगर, मिल्क, खोया, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीज़ें चाहिए, वो क्या है, उसके फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स क्या है, किसी भी चीज़ के हिस्से कर दिए जाएं तो उन हिस्सों को मैथ्स की ज़बान में फैक्टर्स कहते हैं। और अगर हम मैथ्स में देखें तो मैथ्स में फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो कि किसी नंबर को, या जो नंबर डिवाइड होने वाला हो रहा हो, जिसे डिवाइडेंड कहते हैं, उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे और में कोई रिमाइंडर हासिल ना हो, तो उसे फैक्टर्स कहते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रही हूँ 30। अब 30 को मैं ये देखूंगी कि 30 किन किन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है।
या इसको और इजी करके मैं बता देती हूँ कि 30 किन किन टेबल्स में आता है, या किन किन टेबल्स में हमें जो है वो 30 हासिल होता है। चलो हम देख लेते हैं। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 30 हासिल हुआ। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30 हासिल हुआ। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30 हासिल हुआ। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 भी 30 हासिल हुआ। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद जो है 1 जो है वो हर किसी का फैक्टर होता है, यानी वो नंबर खुद से भी खुद अपने आप से भी डिवाइड हो जाता है। तो हम इसको ये कहेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, और इसी तरह अगर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 भी हमें 30 हासिल होगा। तो मैं अगर इसके इन तमाम जो ये नंबर हासिल हुए हैं, या जिन जिन टेबल में 30 आता है, या वो ये तमाम नंबर जिनसे 30 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, अगर मैं इनको इस तरह लिख लूँ 1 2 3 5 6 10 15 30। ठीक है, अब ये तमाम नंबर जो मुझे ये हासिल हुए हैं, ये क्या है, इस 30 के फैक्टर्स हैं। ये तमाम नंबर, ये जो तमाम नंबर हैं, ये नंबर को मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये तमाम नंबर जो मुझे हासिल हुए, ये क्या है, 30 के फैक्टर्स हैं। यानी 30 को मैंने इतने हिस्सों में डिवाइड कर दिया। या फैक्टर्स को मैं इस तरह डिफाइन करूं कि ये तमाम वो नंबर हैं जो कि जिनसे 30 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और हमारे पास रिमाइंडर 0 हासिल होता है। ठीक है, फैक्टर्स अब समझ में आया, क्लियर, कि ये वो नंबर हैं, या फैक्टर एक ऐसे नंबर होता है जो कि किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है और उसे रिमाइंडर जो है हमारे पास वो 0 हासिल होता है। तो ये पूरा तरीका या ये पूरा प्रोसेस जिसमें मैंने 30 को उसके फैक्टर्स में तब्दील कर दिया, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्लियर, कि ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा जो है तरीका जिसमें मैंने एक नंबर मेरे पास 30 था, उस नंबर को मैंने उसके फैक्टर्स में तब्दील कर दिया, ये पूरा प्रोसेस कहलाया फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको जरा इरेज कर देते हैं। जी जनाब, ये है हमारा अगला टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? अभी तो हमने पढ़ा फैक्टराइजेशन, अभी आप बात कर रही हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन को पढ़ने से पहले, समझने से पहले हमें प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। हम नंबर्स के बारे में छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। हम सबको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन चलते चले जाते हैं, इनफाइनाइट हैं, ये क्या है, नेचुरल नंबर हैं। तो जो नेचुरल नंबर, ये प्राइम नंबर हैं या इवन नंबर हैं या ऑड नंबर हैं, ये सब नेचुरल नंबर ही होते हैं और हम इनके बारे में जो है पढ़ भी चुके हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा और हम रिवाइज कर लेते हैं कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। आप सबको पता होगा, नहीं है तो मैं और आपको समझा देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखो बच्चों, कि एक ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, यानी ऐसे तमाम नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। फैक्टर्स के बारे में तो हमने अभी पढ़ा कि फैक्टर्स क्या होते हैं, कि एक ऐसा नंबर जो कि किसी डिवाइडेंड को, किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वो फैक्टर कहलाता है।
अब हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर हों, या इसको मैं और अगर आसान जबान में आपको बता दूं तो मैं ये आपको बताऊं कि ऐसे नंबर जो सिर्फ किसी दो टेबल में आते हों और इनके दो के अलावा फैक्टर ना हो। अगर किसी नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर हुए तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। चले हम देख लेते हैं कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। हम स्टार्ट करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1, अब 1 का तो कोई फैक्टर होता ही नहीं है, ठीक है ना। दो प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या होते हैं कि ऐसे नंबर जो कि जिसके दो फैक्टर बने। तो 1 क्या है, वो एक ही टेबल में आता है। चले इसको भी छोड़ दें। उसके बाद हमारे पास आता है 2। अब हम 2 को देखते हैं कि 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है कि या नहीं है। अच्छा, 2 तो आप कहेंगे भाई इवन नंबर है। जी हाँ, 2 इवन नंबर है। 2 इसलिए इवन नंबर है कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। लेकिन 2 प्राइम नंबर भी है। अब 2 प्राइम नंबर क्यों है कि 2 के सिर्फ दो फैक्टर बनते हैं। दो फैक्टर कैसे बनेंगे, एक तो अपने अपने ही आएगा टेबल में, 1 2 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2। तो कितने फैक्टर बने 2 के, 2 के दो फैक्टर बने। तो हम ये कह लेंगे कि 2 जो है वो प्राइम नंबर है। और 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसको हम इवन प्राइम नंबर कहते हैं। और इसको इवन प्राइम नंबर हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इवन नंबर भी है और ये प्राइम नंबर भी है। ये इवन नंबर इसलिए है कि ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, और ये प्राइम नंबर इसलिए है कि इसके दो फैक्टर होते हैं। चलें आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है 3। अब हम 3 के बारे में देखते हैं कि 3 प्राइम नंबर है या नहीं है। चलें इसके फैक्टर देख लेते हैं। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो, या आसान अल्फाज में हम अगर हम कहें तो हम ये कहेंगे कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ दो टेबल में आते हों। ये बहुत आसान करके मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 3 को देख लेते हैं। 1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है। अब आ जाता है हमारे पास 4। 4 को देखते हैं हम कि 4 प्राइम नंबर है या नहीं। और हमें पता है कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है। प्राइम नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ऐसे तमाम नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब हम देख लेते हैं 4 के। 1 4 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। तो 4 के कितने फैक्टर बन गए, 4 के 3 फैक्टर बन गए। तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 को छोड़ दिया हमने। अब हमारे पास आ जाता है 5। 5 को देखते हैं कि 5 प्राइम नंबर है या नहीं। प्राइम नंबर क्या है, फिर वही बात कि जिनके दो फैक्टर हो। तो 5 के हम देख लेते हैं। 1 5 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। 5 के भी दो फैक्टर हैं, तो क्या हुआ कि 5 भी प्राइम नंबर है। अब आ जाता है 6। 6 को देख लेते हैं कि 6 के कितने फैक्टर बनते हैं। चले भाई 6 के देख लेते हैं। 1 6 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। कितने फैक्टर बने, 4 फैक्टर बने। 4 के कितने फैक्टर हैं, 4 के कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। 4 यानी 4 फैक्टर हमें हासिल हुए। तो क्या 4 प्राइम नंबर है, बिल्कुल ठीक नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 6 के कितने फैक्टर आए हमारे पास, 4 फैक्टर आए। हम 6 के बारे में पढ़ रहे थे। तो 6 के कितने फैक्टर आए, 4 फैक्टर आए। तो 6 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं 7 की तरफ। अब हम ये देखेंगे कि 7 प्राइम नंबर है या नहीं। 7 के कितने फैक्टर होते हैं, और हमें तो ये अच्छी तरह पता है कि 7 के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। चले हम देख लेते हैं। 1 7 ज़ा 7,
7 वन जा 7, ठीक है, सिर्फ 2 फैक्टर हुए तो 7 भी प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। अब हम 8 को देख लेते हैं कि 8 प्राइम नंबर है या नहीं। कैसे पता चलेगा? फैक्टर से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा कि कितने टेबल्स में 8 हमें जो है वो मिलता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, 1 8 जा 8, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8। कितने फैक्टर हैं 8 के? 4 फैक्टर्स हैं। तो 8 प्राइम नंबर नहीं है। अब है 9। अच्छा, 9 के बारे में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो 9 को प्राइम नंबर के तौर पर ले लेते हैं, प्राइम नंबर समझ लेते हैं कि 9 जो है वो प्राइम नंबर है। अब हम देख लेते हैं कि 9 प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है। अगला हमारा नंबर है 9। 9 के बारे में हम देखते हैं कि 9 के कितने फैक्टर हमें मिलते हैं और 9 जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर देख लेते चले, 1 9 जा 9, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9। 9 के कितने फैक्टर हुए? 3 फैक्टर हुए। और प्राइम नंबर क्या होते हैं? हमें पता है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। तो 9 प्राइम नंबर है? नहीं, 9 प्राइम नंबर नहीं है। 9 क्या है? ऑड नंबर है। और ऑड नंबर हमें पता है कि ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकते और हमें कोई ना कोई रिमाइंडर हासिल होता है। तो 9 ऑड नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह हम 10 को देख लेते हैं। 10 के फैक्टर्स, जाहिर सी बात है कि 10 के फैक्टर भी ज्यादा होंगे। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास 11। 11 के सिर्फ कितने हैं? 2 फैक्टर हैं। एक उसका अपना 1 11 जा 11 और एक 11 जो 11 से डिवाइड हो जाता है। तो 11 जो है वो भी प्राइम नंबर है। इसी तरह तमाम, अगर आप 1 से 100 तक नंबर लिखें या देखें और उसमें आप प्राइम नंबर को जो है पिक आउट करें तो आपको आसानी से प्राइम नंबर पता चल जाएंगे कि कौन कौन से प्राइम नंबर है। बस बात इतनी सी है कि जो हमने जहन में रखना है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। और टॉपिक हमारा क्या था? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब कि हमने किसी भी नंबर की ऐसी फैक्टराइजेशन करनी है जिसमें हमें उसके फैक्टर्स जो हैं वो प्राइम नंबर हासिल हों, यानी प्राइम फैक्टर हों। कि किसी भी नंबर की अगर हम उसके फैक्टर्स में किसी नंबर को उसके फैक्टर्स में तब्दील करें तो वो जो फैक्टर्स हों वो हमें प्राइम फैक्टर हासिल हों। तो ऐसे तरीके को या ऐसे प्रोसेस को जिसमें एक नंबर अपने फैक्टर्स में तब्दील हो जाए और वो फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स हों, उस तरीके को प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है या प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्लियर? समझ में आया? तो नेक्स्ट क्लास में हम पूरा इसका सॉल्यूशन करके एग्जांपल्स के ज़रिए समझेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन को हमने समझ लिया तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसको कैसे जो है हम प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।